अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैमो ट्रिक्स। और आज हम एक और ट्रिक और एक और कॉन्सेप्ट के साथ हम जो है वो आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है और जो हमारी जो ट्रिक है वो अबाउट क्वांटम नंबर्स है। क्वांटम नंबर्स के बारे में आप जानते होंगे, आई होप कि क्वांटम नंबर्स जो हैं वो किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि उसका एनर्जी लेवल क्या है, उसका सबशेल क्या है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है और उसकी स्पिन क्या है। तो यहाँ पर हम क्वांटम नंबर्स को डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन हम किसी भी एलिमेंट के अगर क्वांटम नंबर दिए हों तो उसके इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है या उसके इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिटल है हम वो बता सकते हैं। तो उसके लिए कुछ पहले 3 से 4 हम रूल्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम बाकायदा जो है वो एक टेबल डिस्कस करेंगे, जिस टेबल को मेमोराइज़ करने के बाद आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के जो एटॉमिक शेल है, जो ऑर्बिटल है, उसको आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहली बात है, जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से डिनोट करते हैं, ये एनर्जी लेवल को एक्सप्लेन करता है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम L से डिनोट करते हैं, ये हमें एक्सप्लेन करता है कि उस ऑर्बिटल की, उस सबशेल की शेप क्या है। जैसे कि S, P, D, F, G, H इन सब की अपनी, S फॉर स्फेरिकल, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूजन, F फॉर फंडामेंटल। तो ये मुख्तलिफ जो है वो पुराने इनके नाम है, ट्रिवियल। तो ML एक्सप्लेन करता है ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन, यानी S जो है वो तो स्फेरिकल होता है, उसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं होती, लेकिन P, D, F इनकी डिफरेंट ओरिएंटेशन है। जैसे P की 3 ओरिएंटेशन है, PX, PY, PZ। इसी तरह D की 5 है, वो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, और F की जो है वो 7 है। उसके बाद जो चौथा क्वांटम नंबर है वो एक्सप्लेन करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन को, कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये तो आप पहली बात आपने जो याद रखनी है, जिसके बारे में अक्सर MCQs आते हैं कि बताएं जी एनर्जी लेवल कौन एक्सप्लेन करता है। तो ये याद रखना आपने कि जो ये दो हमारे पास जो N और L हैं, यानी शेप और N जो कि शेल का लेवल है, ये दोनों जो हैं वो एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं। यानी जब एनर्जी के बारे में जब बात आएगी तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि एनर्जी को ये दोनों एक्सप्लेन करते हैं। अब हम नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं, जिसमें आपने एजीमुथल क्वांटम नंबर से सबशेल की पहचान करनी है कि वो सबशेल कौन सा है। जब हमारे पास L की वैल्यू 0 होगी तो आपने याद रखना है कि वो जो सबशेल होगा वो S होगा। इस तरह जब L1 होगा तो वो सबशेल P होगा, L2 होगा तो D, 3 होगा तो F, इसी तरह 4 होगा तो G एंड 5 होगा तो H। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है, जो कि सबसे जो इम्पोर्टेंट पहचान है कि जब आपको MCQ में L की वैल्यू दी जाए तो आपने याद रखना है कि जो L की वैल्यू है ये हमें डायरेक्टली बताती है कि ये कौन सा सबशेल है। नेक्स्ट ये रूल है बड़ा आसान कि चूँकि एनर्जी लेवल 0 नहीं हो सकता, एनर्जी लेवल N जो है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और ऑनवर्ड चलता है, पॉजिटिव होता है। L और M जो है ये 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे पॉजिटिव इंटीजर्स में जाते हैं। M जो है वो नेगेटिव हो सकता है, L जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। S यानी कि जो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर है MS, ये इंटीजर्स में भी हो सकता है और नॉन इंटीजर्स भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब व्यूअर्स हम चलते हैं हमारे टेबल की तरफ, जो हमें बहुत ज़्यादा बताएगा। इसमें आपने याद रखना है कि जो हमारा पहला एनर्जी लेवल है उसको हम K से डिनोट करते हैं और उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है हमारा वो हमेशा n-1 से स्टार्ट होता है और उसकी n-1 पर ख़त्म होता है। मैक्सिमम वैल्यू n-1 होती है। तो इस केस में जब n1 है तो n-1 यानी 1-1, तो L की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0, और जब L 0 होता है तो M भी 0 होता है। तो L 0 अभी हमने ऊपर बताया कि जब L 0 होता है तो वो, और जो हमारे पास सबशेल होगा वो S होगा, और S की एक ही ओरिएंटेशन होती है, वो स्फेरिकल होती है। तो लिहाजा इसकी इसीलिए M की वैल्यू 0 है। जब भी L 0 होगा M भी 0 होगा, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो जो ऑर्बिटल आएगा 1s, और S में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो जो पहला एनर्जी लेवल है उसके अंदर एक ही सबशेल है, एक ही ऑर्बिटल है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर 2 हैं। आगे जब हम चलें, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 हो जाती है, यानी जो हमारा एनर्जी लेवल है 2 हो जाता है, इसके लिए L की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 2 - 1 1। तो लिहाजा L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और 1 तक जाएगी।
जब L 0 होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि M भी क्या होगा, एक की वैल्यू उसकी लाजमी 0 होगी, और लिहाजा जब L भी 0 तो वो S है, और S की ओरिएंटेशन एक ही होती है, लिहाजा ये 2s और इसकी आगे इलेक्ट्रॉन्स 2। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जो L की मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, और जब L की वैल्यू 1 होती है तो M की 3 वैल्यूज़ आती हैं, यानी 3 ओरिएंटेशन आती है, उसको हम न्यूमेरिकली -1, 0 और +1 से जाहिर करते हैं। ये 3 ओरिएंटेशन जो कि P की हैं आगे, यानी PX, PY और PZ, तो हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो लिहाजा टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर 6, और जो सेकंड एनर्जी लेवल है हमारा L, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8। इसी तरह जब हम थर्ड लेवल पे जाते हैं, थर्ड एनर्जी लेवल पे जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो L की वैल्यू आएगी 3 - 1, वो मैक्सिमम 2 होगी, तो स्टार्ट 0 से होगा और ये 2 तक जाएगी, तो एक ग्रुप बनेगा 1 वाला और एक बनेगा 2 वाला। तो जब L की 0 होती है, M की भी 0, तो लिहाजा ये S ऑर्बिटल, जब दोनों 0 होंगे। L की जब 1 होती है तो 3 ओरिएंटेशंस, -1, 0, +1। इसी तरह 3 ओरिएंटेशन P की, यानी L की वैल्यू 1 हम ऊपर बता चुके हैं P के लिए है, तो जब L की वैल्यू 1 होगी तो M की वैल्यू -1, 0, +1 होगी, और 3 ओरिएंटेशन उसी तरह जैसे 2px, 2py और 2pz था, इस तरह 3px, 3py और 3pz। इसी तरह जब एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल की L की मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी तो M की 5 वैल्यूज़ होती हैं, -2, -1, 0, +1, +2, यानी जो L2 है D के लिए, तो D की ओरिएंटेशंस हो जाएंगी हमारे पास 5, वो आगे मेंशन कर दिया गया है, DXY यानी X और Y के दरमियान, YZ यानी Y और Z के दरमियान, ZX यानी Z और X के दरमियान, x² - y² यानी x एक्सिस के ऊपर और y एक्सिस के ऊपर, dz² यानी z एक्सिस के ऊपर। तो ये 5 ओरिएंटेशन, 5 ऑर्बिटल्स, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, और जब इनको हम सम करेंगे 2, 6 और 10, तो ये हमारे पास टोटल इनकी वैल्यू आ जाएगी 18। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल के ज़रिए इसका यूज़ बताएंगे कि किस तरह अगर हमें क्वांटम नंबर्स की वैल्यू दी हो तो हम उसका रिक्वायर्ड जो सबशेल है वो कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक छोटा सा MCQ क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी n की वैल्यू 3 है और L की वैल्यू 1 है, तो हमने बताना है कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में होगा। तो इसकी फंडामेंटल यही बात है कि n3 का मतलब है कि उसके साथ 3 आएगा, यानी ये उसका एनर्जी लेवल है, और L1 हम बता चुके हैं कि L1 जो है वो हमेशा P के लिए, L0 S के लिए, L की वैल्यू 1 P के लिए, L की वैल्यू 2 जो है वो D के लिए, और 3 जो है वो F के लिए। तो यहाँ चूँकि L की वैल्यू 1 है तो इट विल बी P, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 3p में होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर को, और उसके बाद हम कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई से नई ट्रिक्स और MCQs के बारे में गाइडलाइन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।